हर हर महादेव। आचार्य रावण, तुम सच्चे शिव भक्त हो। युगों युगों तक शिव भक्ति में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यहां आकर तुमने हमारा मन प्रसन्न किया है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी भी मनोकामना सफल हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। परंतु कान्हा, रावण की मनोकामना तो सफल नहीं हो पाई। वो युद्ध में भी पराजित हुआ और मारा भी गया। अर्थात महादेव का वचन तो झूठा हो गया ना कान्हा? ये सत्य नहीं है राधे। तो कान्हा, तुम बताओ ना सत्य क्या है? तुम पूरी कथा सुनोगी तो सब समझ में आ जाएगा। श्री राम रावण के अचरित्र में जिस लिंग की पूजा कर रहे थे, वो आज भी आर्यव्रत के दक्षिण में समुद्री तट पर स्थापित है और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। पूजा समाप्त होने पर रावण ने देवी सीता और पूजा सामग्री को पुष्पक विमान में भेज दिया और स्वयं श्री राम को आशीर्वाद देकर पुष्पक विमान की ओर लौट पड़ा। आचार्य, अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा तो मांग लीजिए। यजमान, अभी तुम्हारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने आचार्य को दक्षिणा देकर संतुष्ट कर सको। परंतु आचार्य, यदि पूजा अनुष्ठान की दक्षिणा ना दी जाए तो शुभ फल नहीं मिलता। यजमान, तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? तुम्हारा राजपाट तुम्हारे पिता ने छीन कर तुम्हें वनवास दे दिया और तुम वनवासी हो गए। तुम्हारे ये वनवासी वस्त्र मेरे किसी काम के नहीं, और पत्नी तुम्हारे पास है नहीं। और बचा तुम्हारा धनुष, जिसके विजय के लिए तुमने मुझे आचार्य बनाया। तो क्या दोगे तुम मुझे राम? आचार्य, मुझे निराश न करें। अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा मांग लीजिए। राम, मैं तुम्हारे आग्रह से प्रसन्न हूं। यदि सचमुच मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी एक प्रार्थना सुनो। यदि सचमुच मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी एक प्रार्थना सुनो। मेरे अंत समय में जब भी मैं तुम्हारे लोक में आऊं तो अपने भवन के द्वार खोलकर मुझे भीतर बुला लेना राम, और मेरे अंत समय पर तुम मेरे सामने रहना राम। ऐसा ही होगा आचार्य। जीवन का ये आधार है, यही सार है, विस्तार है। राधे, रावण की ये मनोकामना थी कि श्री राम ही उसका वध करें। उस दिन जब शूर्पणखा ने
रावण को श्री राम के विषय में बताया तो महापंडित ये समझ गया कि नारायण स्वयं उसे मृत्यु देने पधारे हैं। कान्हा, आज तक मैं रावण के चरित्र के इस भाव को नहीं जानती थी। तुमने अद्भुत कथा सुनाई कान्हा। रावण तो अपने भाई कुंभकर्ण की भांति सज्जन निकला। हाँ राधे, यदि कुंभकर्ण की भूख की बात छोड़ दी जाए तो वो वास्तव में एक सज्जन था। कान्हा, एक बात बताओ, क्या कुंभकर्ण का विवाह हुआ था? क्या उसके पुत्र भी थे? हाँ राधे। तो कान्हा, मुझे कुंभकर्ण, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की कथा सुनाओ ना। अवश्य सुनाऊंगा राधे। कुंभकर्ण की कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा, परंतु अल्पविराम के बाद ही सुनाऊंगा। हाँ राधे।